नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। शारदीय नवरात्र आज गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं, जिनमें मां शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना के साथ की जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर के 7:22 तक और अभिजीत पर्व सुबह 11:46 से लेकर के 12:33 तक रहेगा। इस बार नवरात्र की तिथियों में वृद्धि शुभ मानी जा रही है। 5 और 6 अक्टूबर को तृतीया तिथि रहेगी, जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का पूजन एक ही दिन होगा। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन द्वारा 1 अक्टूबर को आयोजित महापंचायत के दौरान हाईवे जाम होने पर पुलिस ने 12 नामजद किसानों और 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसानों का कहना है कि वे तहसील में महापंचायत करना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सड़कों पर धरना दिया, जिससे 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस घटना के बाद किसान नेता पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं और आगे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत आवेदनों के निपटाने में देश में पहले स्थान पर है। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 174 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और कई गांव सौर गांव के रूप में पहचाने जा रहे हैं। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में सौर परियोजनाओं में सुधार के साथ लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और आने वाले समय में सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। श्रीनगर में बुधवार को हिंदू संगठनों द्वारा चेतावनी रैली निकाली गई। भाजपा जिला अध्यक्ष लखपत सिंह भंडारी के नेतृत्व में रैली सराफा धर्मशाला से शुरू होकर गोला पार्क में संपन्न हुई। रैली में श्रीकोट, फरासू, जनासू, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अन्य गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से श्रीनगर बाजार को शुक्रवार की जगह मंगलवार को बंद रखने का सुझाव दिया। उत्तराखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है और अब राज्य में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य उत्तरी राज्यों से लौट चुका है। यूपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों में मानसून के लौटने की उम्मीद है। रुद्रप्रयाग जिले के त्योखर गांव के प्रियांशु पवार का चयन उत्तराखंड की अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है। वह बीसीसीआई के बीनू मांकड़ ट्रॉफी में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रियांशु का चयन होने पर गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से यह उपलब्धि हासिल की है। उनका पहला मैच 4 अक्टूबर को बिहार के खिलाफ हैदराबाद में खेला जाएगा। उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली के दरों में बदलाव होगा। दिन में सौर ऊर्जा के चलते बिजली सस्ती मिलेगी, जबकि रात को कोयला और गैस से बिजली उत्पादन महंगा होने की वजह से दरें अधिक होंगी। प्रदेश भर में 16 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। प्रीपेड मीटर उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम खपत देख सकेंगे और बिना किसी शुल्क के अपना बिल रिचार्ज कर पाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर राज्य में भूमि खरीद फरोख्त के लिए हो रही रजिस्ट्रियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की भी अपील की। मेहरा ने अपने पत्र में कहा कि बाहरी लोग बड़ी संख्या में कृषि भूमि खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की जमीन खत्म हो रही है और प्रदेश की संस्कृति एवं परंपरा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने राज्य में हिमाचल प्रदेश की तरह सख्त भू कानून लागू करने का सुझाव दिया। देहरादून के एक निजी स्कूल में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की फीस घोटाले के आरोप में महिला क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि क्लर्क अनुराधा ने फर्जी फीस रसीद बनाकर अभिभावकों से फीस ली, लेकिन स्कूल को इसकी जानकारी नहीं दी। मामले की जांच के बाद अनुराधा को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह गबन 2017 से 2024 तक किया गया था। उत्तराखंड के बसेड़ी गांव में निर्वाचित ग्राम प्रधान फखरुद्दीन की जगह उनके भाई कमरुद्दीन पंचायत के कार्य देख रहे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी से शिकायत दर्ज की है। मोर्चा का आरोप है कि मनरेगा योजना के तहत विकास कार्यों में धांधली की गई है, जिसमें पाइपलाइन बिछाने और सड़क निर्माण में लाखों रुपए का गबन हुआ है। मामले की जाँच की जा रही है, जबकि ग्राम प्रधान ने आरोपों को निराधार बताया। देहरादून में गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और उत्तराखंड में भी इस अभियान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मसूरी में महात्मा सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मसूरी के गांधी चौक पर भी नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
देहरादून के राजा रोड स्थित पान मसाला और गुटखा गोदाम पर 1 अक्टूबर की रात जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। एडिशनल कमिश्नर पीएस डुमरियाल और ज्वाइंट कमिश्नर अजय सिंह के नेतृत्व में इस अभियान के तहत 50 नग पान मसाला और गुटखा सीज किया गया। यह कार्रवाई सिंटैक्स चोरी के खिलाफ की गई, जिसमें सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स चोरी रोकने की कोशिश की। पौड़ी जिले के थलीसैंण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम आशीष चौहान ने देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल लावारिस हालत में पाया गया, जिसमें कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं था। डीएम ने सीएमओ को 2 अक्टूबर को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए। देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 529 वाहन चालकों का चालान किया और 16 वाहनों को सीज किया। अभियान के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने, स्पॉट लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए गए। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर शहर के तिराहों और चौराहों पर यह छापेमारी अभियान चलाया गया है, जिसमें यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई की। हरिद्वार में पितृ अमावस्या के अवसर पर हर की पौड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान और तर्पण करने के लिए पहुंचे। नारायणी शिला पर तर्पण करने के लिए लंबी कतारें लगी रही। यह दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां श्राद्ध, तर्पण और दान कर श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की तृप्ति के लिए पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा देश का पहला सैन्य धाम अब लगभग तैयार हो चुका है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि धाम का 85% काम पूरा हो चुका है और बाकी 15% काम इसी महीने समाप्त हो जाएगा। इस धाम में शहीद जवानों की आंगन की मिट्टी और उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में प्रतिष्ठित किया जाएगा। धाम में म्यूजियम, लाइट और साउंड शो, सैन्य उपकरण जैसे टैंक और जहाज भी प्रदर्शित होंगे। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के रोके गए नियुक्ति पत्रों की रिपोर्ट तलब की है। अपर शिक्षा निदेशक आरएल आर्य के अनुसार अभ्यर्थियों के मामलों को जांच के बाद निपटाया जाएगा। सहायक अध्यापकों के 2906 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने या उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर विभागों में संदेह की स्थिति है, जिसके चलते नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरंग निर्माण की योजनाओं को अब पहले विशेषज्ञ समिति से परीक्षण करना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि 1.5 किलोमीटर से लंबी सुरंग की डीपीआर का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। पिछले साल उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग हादसे के बाद यह कदम उठाया गया है। अब सुरंगों की डिजाइन और योजना की समीक्षा के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए महिला आरक्षण पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। खटीमा निवासी प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि सहकारी समितियां स्ववित्त पोषित हैं, इसलिए सरकार द्वारा आरक्षण लागू करना गलत है। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ग्रुप सी सेवा 2024 में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के तहत 108 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा 21 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50, जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखी गई है। हफ्ते के दूसरे दिन कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 33.49 अंक गिरकर 84,266.29 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 13.95 अंकों की गिरावट के साथ 25,796.90 पर बंद हुआ। सोमवार को सोने की कीमत 78,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, जबकि चांदी की कीमत 2,000 रुपये की गिरावट के साथ 95,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पिछले 9 दिनों से सोने में लगातार तेजी देखने को मिली थी। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।